हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपका नॉन गायनोलॉजिकल साइटोलॉजी तक पढ़ लिया था, ठीक है। यानी कि एनजीसी तक पढ़ लिया था आपका। एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन एंड सर्वाइकल स्मीयर और आपका वजाइनल स्मीयर, ये एक्सेट्रा ये सारे हमने पढ़ लिए थे। किस टाइप से आपने सैंपल कलेक्ट करने हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से। देखिए आज आपका पढ़ेंगे स्पोटम कलेक्शन, ठीक है। आप लोगों को पता है स्पुटम क्या होता है, ठीक है। स्पुटम क्या होता है, यानी कि जो आपका थूक होता है, ठीक है। यानी कि मिक्सचर ऑफ द सलाइवा एंड म्यूकस। तो जो स्पुटम होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो स्पुटम क्यों कलेक्ट करते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है। स्पुटम में क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर स्पुटम का क्या रोल है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो आपको पता है कि स्पुटम को लेते हैं, उसके अंदर के क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके अंदर जो आपका जो म्यूकस होता है उसके साथ क्या आती है, बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। उसके बाद उनका टेस्ट किया जाता है और उनका उनका क्या डिटेक्शन करते हैं। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर इसका क्या रोल है कि जो आपका स्पुटम होता है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स आती हैं। तो उन सेल्स का क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्नोसिस करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पुटम का कलेक्शन करते हैं। या फिर हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है, उसका भी कुछ पार्ट आता है, उसको भी वहाँ पे किया जाता है, उसका डिटेक्शन करते हैं कि आपका बॉडी फ्लूइड आया, ठीक है। तो उस बॉडी फ्लूइड में कुछ आपका क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, जो स्पुटम के अंदर सेल्स आती हैं उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स, ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी जो पाथवे होता है उसके अंदर किसी भी टाइप का जो डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, उनका पता लगाया जा सकता है किसकी वजह से डिसऑर्डर आया है और इसको किस टाइप से क्या किया जाए, डायग्नोज किया जाए। इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ abnormal condition like malignant diseases of lower respiratory tract, pulmonary abscess, pulmonary inflammatory conditions which may be due to viral, bacterial, fungal or parasitic infection. Sputum is normally collected in the early morning by deep coughing. Especially sputum specimen is collected for 3 consecutive days। देखिए आपका यहाँ पे आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह लेने का क्या बेनिफिट होता है कि सुबह सुबह जो आपका क्या होता है, काफ होता है, रात भर का जमा हुआ होता है और रात भर जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी डेड सेल्स होती हैं या फिर आपका कार्सिनोमा सेल्स हैं, जितनी भी आपकी ट्यूमर सेल्स होंगी, वो सारी की सारी क्या होती है, कलेक्टेड रहती हैं आपके लंग्स के अंदर। उसके बाद अब सुबह क्या होता है, डीप कफिंग की जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाती है, सारी की सारी सेल्स बाहर आ जाती है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर है तो वो भी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है वहाँ पे आराम से हिस्टोपैथोलॉजी की जो आप स्मीयर बनाओगे तो आपको साफ साफ स्लाइड के ऊपर दिखाई देगा कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपका हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू आप पता लगा सकते हो स्पोर्ट में। लेकिन इसमें जो आपका मेन फोकस होता है वो सेल पे होता है, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो मेन फोकस होगा किस पे होगा, सेल पे होगा। माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है आपका, किस पे फोकस होता है आपका, उसमें भी आप स्मीयर बनाते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, ज़्यादा फोकस जो होता है स्टेनिंग पे होता है कि हम स्टेन करेंगे और आपका बैक्टीरिया जो क्या होगा, उसकी जो वाल होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेन हो जाएगी और हम उसको क्या कर पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे। और इसमें ज़्यादा मोस्टली क्या होता है आपका, सेल पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपका दूसरा, प्लूरल फ्लूइड एंड एसेटिक फ्लूइड। अब देखिए आपका प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल कैविटी होती है आपके लंग्स में, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी में जो क्या होता है आपका, देखिए प्लूरल कैविटी होती क्या है, देखिए जो आपके लंग्स होती है, ठीक है, उसके बाहर से क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है। तो वो लेयर क्या होती है, उस लंग्स और उस लेयर के बीच में एक स्पेस होता है और वहाँ एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपका प्लूरल फ्लूइड। तो ये देख लीजिए, दिस इज अ सीरस फ्लूइड। सीरस देखिए, सीरस मैंने आपको एक लेयर पढ़ाई थी, सेरोसा, ठीक है। सेरोसा लेयर होती है हमारी बॉडी के अंदर, और जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेरोसा लेयर होती है और वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो उसी को आपका, तो उसी के अंदर आता है आपका प्लूरल फ्लूइड और आपका एसेटिक फ्लूइड। They are present in the pleural cavity of the lungs and peritoneal cavity of the abdominal respectively. These fluids are collected for the diagnosis of pathological condition. In pathological condition, this fluid contains large number of cells and volume of fluid increase.
साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस फ्लूइड मे हेल्प फॉर द डायग्नोसिस ऑफ malignant cell which may come from the tumor or metastasis disorder or deposited. देख लीजिए आपका यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी आपका जो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड को कलेक्ट क्यों करना है आपने, जो फ्लूइड होता है, ठीक है, अगर आपका रेस्पिरेटर है, आपके लंग्स में किसी टाइप का मैलिगेंट ट्यूमर बन रहा है या फिर मैलिगेंसी आ गई है, ठीक है, जो सेल्स हैं उनमें क्या हो गया, ये आ गया, सेल क्या करने लगे हैं, ट्यूमर बनाने लग गई हैं, ठीक है, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्या हो रखा है, अटैक हो रखा है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। फ्लूइड के साथ क्या आएंगी, आपकी सेल्स आएंगी, और उन सेल का एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर करेंगे। उसके बाद आपका जो फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड का भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से डिटेक्शन कर सकते हैं कि फ्लूइड में किसी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करोगे आप, ये आप आपका माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी ले जा सकते हो फ्लूइड को लेके, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी क्या होती है, बायोप्सी करते हैं हम, ठीक है, तो बायोप्सी यहाँ पे भी होती है, वहाँ पे भी होती है, ठीक है, लेकिन आपकी जो टेक्निक्स होंगी हिस्टोपैथोलॉजी की अलग होंगी और वहाँ पे अलग होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लूइड कलेक्ट करना है और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करना है, लेकिन यहाँ पे आपका फोकस वही रहेगा सेल के ऊपर, जो भी आपका फ्लूइड के अंदर जितनी भी सेल्स आएंगी, ठीक है, वो सारी सेल्स को आपको कलेक्ट करना है और उनका एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, साथ में आपको फ्लूइड का भी क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। तो ये आपका ये हो गया आपका एक स्पेसिमेन कलेक्शन हो गया, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, आपका फाइन नीडल एस्पिरेशन के थ्रू आपका कलेक्ट करते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका नीडल के थ्रू, मैंने आपको बायोप्सी के अंदर बताया था कि आपका फाइन नीडल एस्पिरेशन होता है, यानी कि नीडल को चुपा कर क्या गया, वहाँ से टिश्यू फ्लूइड लिया जाता है। टिश्यू फ्लूइड के साथ साथ में क्या आ जाता है, बहुत सारी सेल्स भी आ जाती हैं, जैसे मैलिगेंट सेल्स हो गई, या नॉर्मल सेल हो गया, अब नॉर्मल सेल्स हो गई, डिफरेंट टाइप की सेल्स आ जाती हैं। उसके बाद देखिए आपका कलेक्शन ऑफ प्लूरल एंड एसेटिक फ्लूइड। Pleural fluid can be collected from the pleural cavity or peritoneal cavity with the help of aspiration by inserting the needle into the gland. Aspirated material is collected with the help of needle and immediately send it to laboratory. ठीक है, ये आपका वही है, ठीक है, जो आपको क्या करना है, प्लूरल फ्लूइड और आपका एसेटिक फ्लूइड को आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए प्रोसेसिंग ऑफ द यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल का देखिए आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जितना भी होता है, ठीक है, किडनी से लेके आपका यूरेथ्रा तक, और सॉरी यूरेथ्रा तक, और उसके बाद आपका एंड पॉइंट जो होता है, ठीक है, तो जो लास्ट में जो क्या होता है आपका एंड पोर तक होता है, वहाँ के अंदर की जितना भी आपका पाथवे क्रॉस किया है आपकी यूरिन ने, वहाँ पे अगर किसी टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है, मैलिगेंसीज है, ठीक है, कोई ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सेल्स क्या आ जाती है, यूरिन के साथ आती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं आपका यूरिन का, और वहाँ से सेडिमेंट कलेक्ट करते हैं। सेडिमेंट में क्या आएंगे, वो सारी सेल्स आएंगी जो भी आपका पाथवे से निकल के आएंगे, उन सेल्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि सेल में किस टाइप का डिसऑर्डर है। सेल में आपका वायरस की वजह से डिसऑर्डर है, या फिर आपका बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, या फिर आपका क्या हो गया, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन की वजह से आपको वहाँ पे ट्यूमर बनना है, सेल जो है वो क्या हो गई है, मैलिगेंट हो गई है, या फिर आपका मेटास्टेसिस हो गया वहाँ पे, यानी कि सीधा कैंसर हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से क्या करते हैं, पता करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक में किसी टाइप का मैलिगेंसीज या फिर आपका डिसऑर्डर तो नहीं आ गया है। अब वो किसी की वजह से हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है आपका सेल के डीएनए की वजह से हो सकता है, डीएनए में किसी टाइप का एबेरेशन हो सकती है, या फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकते हैं। अब देखिए आपका परफॉर्मिंग FNAC इन अ कन्वेंशनल वे। देखिए आपका FNAC क्या होता है, आपका फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC। ड्यूरिंग FNAC द पेशेंट इज इन आइदर अ supine or a recumbent position. The procedure causes minimal, if any, trauma in most cases, and local anesthesia is therefore unnecessary. The needle should be guided perpendicularly to the body surface. A disposable needle is attached to a disposable 10 or 20 ml syringe placed into a special पिस्टल ग्रिप, ठीक है। इतना समझिए पहले कि आपका होता क्या है यहाँ पे। इसमें देखिए आपका हमें जो FNAC करनी होती है, ठीक है, देखिए FNAC क्या है, पहले हम क्या करते हैं, आपका नीडल एक सिरिंज लेते हैं, उस पर आगे नीडल लगाते हैं, ठीक है, और उस पर क्या करते हैं, आपसे
जो आपका लीसन वाला टिश्यू, आपका लीसन पार्ट है, जैसे आपका टिश्यू हो गया, ठीक है, उसमें किसी टाइप का क्या घाव है, तो वहां से क्या करते हैं हम, आपका टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड के साथ आपकी क्या थे, कुछ सेल्स भी आपकी कलेक्ट हो जाती है वहां से, तो उनको क्या करते हैं वहां से लेते हैं निडल की हेल्प करके, निडल से हेल्प लेके हम क्या करते हैं वहां से आपका टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, और उस टिश्यू फ्लूइड के साथ आपका सेल्स भी आ जाती है। उसके बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये आपका एफएनएसी के अंदर आता है, और मोस्ट ऑफ टाइम आपका इनका यूज करते हैं, खासकर विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें आपका फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का यूज करते हैं। बायोप्सी के अंदर मैंने आपका ये बायोप्सी का एक पार्ट है आपका ये, ठीक है, फाइन निडल एस्पिरेशन। मैंने आप जो जब आपको क्या बताए थे, बायोप्सी के टाइप्स बताए थे, तो उसमें आपने देखा होगा फाइन निडल एस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये फाइन निडल एस्पिरेशन उसी का पार्ट है आपका। यहाँ पे हम टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, साथ में टिश्यू फ्लूइड के साथ क्या आते हैं आपका कुछ सेल्स भी आती हैं, ठीक है, जिनको कलेक्ट करके हम क्या करते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं। तो देख लीजिए आपका ये क्या है, आपका कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं, ठीक है, कि आपका जो पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की वो कैसी होनी चाहिए, आपका अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका वो क्या नहीं होना चाहिए, उसका जो जो आप क्या कर रहे हो, डिप कर रहे हो आपकी नीडल को, वो क्या होनी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उसके बाद आपका नीडल जो एक आदमी पे यूज़ करनी है, डिस्पोजेबल होनी चाहिए, ठीक है, डिस्पोज एक के बाद जब आप एक पेशेंट पे यूज़ करते हो तो उसके बाद आपने उसको डिस्पोज कर देना है। उसके बाद देखिए आपका द ओनली relevant advantage of the 20 ml syringe over the smaller one is in the case of thyroid cyst containing more than 10 ml of fluid. The size of needle is important. अब देखिए साइज, नीडल का साइज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको सिरिंज का साइज तो क्या होता है, किसके किसके बेसिस पे लिया जाता है कि आपने कितना टिश्यू फ्लूइड का लेना है आपका, लेकिन नीडल का साइज क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए नीडल क्या होती है आपका, जितना ज़्यादा आप गहरा चुपाओगे नीडल को उतना ज़्यादा क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है आपका ऑर्गन्स में, और जितनी आपकी नीडल छोटी होगी उतना क्या होगा, आपका जो एस्पिरेशन होगा वो क्या होगा, उतना ड्राई होगा, ठीक है, और उतना अपर पोर्शन होगा। तो जितना ड्राई होता है और आपका अपर पोर्शन होता है उतना क्या होता है आपके लिए बेटर होता है, ठीक है, ताकि आपका सिर्फ टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हो, ब्लड कलेक्ट ना हो, ठीक है। अगर ब्लड कलेक्ट हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ब्लड को, जो ब्लड की सेल्स हैं उनको अलग करना पड़ेगा। तो टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए क्या है, आपको इस छोटी से छोटी क्या करनी है, सिरिंज का यूज़ करना है। उसके बाद सिरिंज का आपको यहाँ ये सॉरी इसका नीडल का जो साइज दे रखा है यहाँ पे, आपने छोटी नीडल का यूज़ करना है, मतलब, ठीक है। The larger the needle, greater the chance of obtaining bloody material and greater the pain caused by procedure. ठीक है, प्रोसीजर में आपको पेन भी होगा अगर आपकी क्या है, आपकी नीडल बड़ी है। The smaller the needle, the greater the chance of the obtaining dry aspiration. Moreover, intact cell group can be guided less frequently with smaller needle. We apply either 25 or 23 gauze needle and we see समोमा बॉडीज इन ओनली फ्यू केसेस। अब देखिए व्हाट इज द समोमा बॉडीज, ठीक है। देखिए जब समोमा बॉडीज क्या होती है, आपकी कोई भी ट्यूमर होता है, ठीक है, उसके बाहर कैल्शियम की एक लेयर बन जाती है, ठीक है, उन सेल्स के बाहर क्या होती है, कैल्शियम की लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपका कैल्शियम डिपॉजिट होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो वो उनको क्या बोलते हैं, आपका समोमा बॉडीज बोलते हैं। दीज आर द समोमा बॉडीज। और ये सिर्फ आपका मेलिगेंसी के केसेस में होता है, जैसे आपका कैंसर हो गया, तो जब कैंसर होता है तो कैंसर सेल होती है उनके बाहर क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का एक फ्लूइड, व्हाइट कलर का आपको एक कैल्सिफाइड मटेरियल दिखाई देगा, ठीक है। कैल्सिफाइड यानी कि कैल्शियम होता है वहाँ पे, या कैल्शियम ही समझ लीजिए। आपका समूह बॉडीज क्या होती है, कैल्शियम के पार्ट होती है, तो कैल्शियम भरा हुआ होता है उन सेल्स के बाहर, तो उसको बोलते हैं आपका समूह बॉडीज। तो समूह बॉडीज क्या होती है, जब स्मीयर बनाते हैं तो समूह बॉडीज वहाँ पे दिखाई देती है स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप क्या करोगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं तो समोमा बॉडीज आपको कम ही केसेस में मिलती है। मैं कम केसेस यानी कि सीधा सीधा आपका उन केसेस में मिलेंगी जहाँ पे मैलिगेंसीज होगी, या फिर आपका कैंसर, ठीक है, मैलिगेंसी, या फिर आपका नेक्रोसिस यानी कि आपका सेल में क्या हो रहा है, डिसऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कुछ केसेस में आपका समोमा बॉडीज मिलती है। लेकिन मैलिगेंसीज में ज़्यादातर मिलती है, कि अगर आपका कैंसर हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। In our opinion, the possibility of dry aspiration is not too serious because we can immediately observe the failure to gain adequate material, while in the case of bloody
एस्पिरेशन, ठीक है। अगर आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा है सिरिंज के अंदर ब्लड आ गया, तो सीधे सीधा आपका एस्पिरेशन क्या हो गया, एस्पिरेशन क्या हो गया, फेल हो जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, जल्दी उसको रिमूव कर देते हैं। मोर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व द व्हेन लार्जर नीडल आर यूज, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लंबी नीडल आप यूज़ कर रहे हो तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आपको ब्लडी सैंपल मिलेगा। We are aware of a non-diagnostic puncture only after the microscopic examination. If a technologist analyze the smear on the side, the latter drawback is eliminated, ठीक है। जो आप उसका क्या करोगे, आप उसको देखोगे स्लाइड को, तो क्या हो जाता है, कुछ ड्रॉबैक्स जो होते हैं या फिर आपका जो एरर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब देखिए फाइन नीडल एस्पिरेशन देख लीजिए किस टाइप से आपको करना है, ठीक है। देख लीजिए, आपको सबसे पहले देखिए लीसन दिख रहा होगा, ठीक है। लीसन के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको जो ये करनी, आपको नीडल का यूज़ करना है, ठीक है। उसका जो साइज दे रखा है 21 to 25 गॉस। उसके बाद देख लीजिए बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा चुबाया गया है, ठीक है। लीसन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर चुबाया गया है, और वहाँ से क्या टिश्यू फ्लूइड को ले लिया, और उसके बाद उसको सीधा डायरेक्ट कहाँ डाल दिया आपने, स्लाइड के ऊपर। तो इस टाइप से आपका ये 3 आपका क्या होती है इसके अंदर, पहले आपने डिप किया, उसके बाद आपने क्या किया, डिप करते टाइम आपने बस ध्यान ये रखना है कि आपका ब्लडी सैंपल ना है, ठीक है। ब्लड सैंपल आएगा तो फिर आपका क्या टिश्यू फ्लूइड, और उसको अलग करने में क्या आ जाएगा आपको, फिर आपको एक अलग से एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उनको सेपरेशन का। इसलिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर नीडल, स्मॉलर यूज करते हैं। After aspiration has been performed, the needle is disconnected from the syringe and the syringe is filled with air. After reconnection of the needle and syringe, the aspirated material is sprayed onto a glass. During this phase, only as light pressure is desirable in order to avoid spreading कंसीडर्ड मटेरियल आउटसाइड द ग्लास। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपने जैसे क्या किया, टिश्यू फ्लूइड लिया, तो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, आपकी नीडल के अंदर आपका आता है, ठीक है। आपका इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं आता कि आपका क्या हो, सिरिंज के अंदर भरे, ठीक है। तो जो टिश्यू फ्लूइड आता है तो उसको वो क्या आता है, आपकी नीडल के अंदर भर जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपका नीडल और उसको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, और जो आपकी सिरिंज होती है उसको क्या कर देते हैं, एयर के थ्रू फुल कर देते हैं, और उसके बाद देन अगेन उसको कनेक्ट करते हैं, और हल्का सा उसको उसको क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। यानी कि अगर उसको हम उसको क्या करेंगे, नीडल जो आपका क्या है पिस्टन है, उसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो हल्का सा एक प्रेशर लगेगा, जिस वजह से क्या होता है, जो नीडल के अंदर का जितने भी टिश्यू फ्लूइड है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, आपका स्लाइड या ग्लास जहाँ पे भी आप डाल रहे हो, ठीक है, ग्लास स्लाइड होगी जो आपकी, वहाँ पे क्या हो जाता है, सारा गिर जाता है, या फिर हम उसको क्या करते हैं, तो वहाँ पे डाल देते हैं। तो ये लाइट प्रेशर आपको वहाँ पे क्या होता है, डालना है आपको। इफ द ट्यूमर और ल्यूसियस कांट बी लोकलाइज बाय टच, ठीक है। जैसे देखिए आपका अगर लंग्स पे है आपका, या फिर आपका किसी स्किन पे क्या है आपका, कहीं पे क्या हो रहा है, लीसेंस हो रही है, नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है, टच के थ्रू आपको पता चल रहा है पेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, सिर्फ पेन हो रहा है, आपको पता नहीं है कहाँ पे है, ठीक है। जैसे बोन के अंदर क्या होता है, कभी कभी बोन कैंसर भी होता है, ठीक है, बोन मैरो कैंसर भी होता है, और आपका विसरल ऑर्गन्स में भी होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। दे आर विजुअलाइज बाय द अल्ट्रासोनोग्राफी पिक्चर और फ्लोरोस्कोपी। तो फ्लोरोस्कोपी पिक्चर का यूज़ भी वहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज डन फॉर द एब्डोमिनल एस्पिरेटेड एंड द फ्लोरोस्कोपी इज डन फॉर बोन एंड थोरेसिक ल्यूसियस। तो वो आपका इनके लिए आपको उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि आपका फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी क्या होती है, ठीक है। उनको आपका किस टाइप से आपने अपना जो पेशेंट का ये करना, कलेक्ट करना है, टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट करना है, और उसको क्या करना है, ग्लास स्लाइड तक डालना है। क्या क्या आपने उसमें ध्यान रखनी है, मैंने मोस्ट ऑफ आपकी चीज़ें कोशिश की है समझाने की, ठीक है। आपको नीडल का साइज़ बताया, नीडल और आपका सिरिंज किस टाइप की होनी चाहिए, नीडल किस टाइप की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है, और आपका ये जो आपका फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल पढ़ेंगे आपका प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर कैसे बनानी है आप लोगों को, ठीक है। ये हिस्टोपैथोलॉजी की जो स्मीयर होगी वो डिफरेंट टाइप की होती है, इनको किस टाइप से हमने बनाना है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद फिक्सेशन के लिए हम कौन कौन से आपके केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद अटॉप्सी टेक्निक कैसे करते हैं पोस्टमार्टम के लिए मोस्टली।
तो ये सारी हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इतना पढ़ लीजिएगा आपका, जितना मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।